चल ध्यान देंगे। सेट हाँ ले जाओ, टूल पर है। आप सभी को स्वागत है सुनील स्टडी सेंटर में। आज की क्लास में हम पुनः 1 से 30 साइंस प्रश्नों का अध्ययन कराने जा रहे हैं, जो प्रत्येक वर्ष मेधावी छात्रवृत्ति में पूछे जाते हैं। नवोदय की परीक्षा हो या नेतरहाट की परीक्षा हो, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाएं में पूछे जाते हैं। तो गौर करेंगे सभी प्रश्नों पर, है ना, ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है नंबर 1, ज्यादा समय नहीं लेंगे। नंबर 1 में कहता है, पहला प्रश्न है कि जल में, क्या चीज में, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है ना वो, क्या करिए, जल में घुलनशील विटामिन मतलब कौन कौन से ऐसे विटामिन है जो जल में घुल जाते हैं। तो विटामिन बी और सी, विटामिन बी और सी जल में आसानी से क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। कौन कौन, विटामिन बी और सी, है ना। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन है, विटामिन बी और सी। आगे चलेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में बात किया जाए तो कहता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है ना। सबसे बड़ी ग्रंथि कहता है कि शरीर की, देखिए प्रश्न संख्या 2, ध्यान देंगे, यहाँ पर हल्ला नहीं करेंगे। करा एक प्रश्न बता रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। क्या होती है, यकृत, जिसे अंग्रेजी में लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर, है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। इसके बाद चलेंगे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि, है ना। कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, है ना। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएंगी। सबसे बड़ी ग्रंथि कहाँ लिखा है, यकृत हो जाएगी, है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो जाएगी। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगी, जिसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अब आगे चलते हैं, अगला चौथा, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पिट्यूटरी को। प्रश्न संख्या 5, है ना। प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि रक्त का लाल रंग, जो खून होती है, ब्लड होती है, उसका रंग लाल जो होती है किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन, है ना। किसकी उपस्थिति के कारण लाल होती है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण लाल होती है। आगे चलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, है ना, ध्यान देंगे। यहाँ पर बता रहा है कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है। तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। क्या होती है, तंत्रिका कोशिका, है ना। देखिए शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। आगे साथ में चलेंगे, शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा सिप्टिग्मा, है। शरीर की, ध्यान दें बाबू, ध्यान देंगे कि शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है। तो शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा होती है। क्या होती है, माइक्रोप्लाज्मा सिप्टिग्मा होती है। आगे चलेंगे, डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है, ठीक है। डायलिसिस एक प्रक्रिया होती है, उसका संबंध किससे है। तो डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है किडनी पेशेंट के साथ में। किडनी जो, जिनका किडनी डैमेज हो जाती है ना, जिनका किडनी खराब हो जाती है, वैसे व्यक्तियों, वैसे रोगियों के लिए डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, डायलिसिस का, है ना। तो आंसर क्या जाएगी, प्रश्न कहता है कि डायलिसिस प्रक्रिया का संबंध किससे है। तो डायलिसिस प्रक्रिया का संबंध किससे, ब्रेक से, यानी अर्थात किससे, किडनी से, ब्रेक किडनी से, है ना। आगे चलते हैं, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में संचारित करता है, कौन करता है ना। ऑक्सीजन को पूरे शरीर में संचारित कौन करता है। तो लाल रक्त कण करता है। कौन करता है, लाल रक्त कण करता है।
इसके बाद कहते हैं पेसमेकर, हाँ। पेसमेकर का प्रयोग किसके लिए होता है? तो पेसमेकर का प्रयोग होता है हृदय के लिए, यानी जिनको हृदय से संबंधित बीमारियां होती है ना, जिनको हृदय से संबंधित बीमारियां होते हैं, वैसे मरीजों के लिए पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? पेसमेकर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे, है ना, चेचक के टीके का खोज किसने किया था? तो चेचक के टीका का खोज किसने किया था? ध्यान देंगे, तो चेचक के टीका का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीका का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। आगे चलते हैं, पोलियो के टीके का खोज किसने किया? तो पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? जॉनी साल्क ने किया था। किसने किया था? जॉनी साल्क ने किया था। आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 13, हैजा के टीका का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट कोच ने। अगर रेबीज के टीके का खोज किसने किया था? लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुईस पास्चर ने, है ना। रेबीज बीमारी होती है किनसे? तो कुत्ता, है ना, पागल कुत्ता या लोमड़ी के काट देने से, है। पागल कुत्ता या लोमड़ी जब काट देता है ना, तो उन्हें रेबीज की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है? रेबीज की बीमारी होती है ना। कौन सी बीमारी? रेबीज। तो रेबीज के टीका का खोज किसने किया? लुईस पास्चर ने किया था। किसने किया था? लुईस पास्चर ने। अगला 15 में, पेनिसिलिन के टीके का खोज किसने किया? पेनिसिलिन के टीका का खोज किसने किया? तो पेनिसिलिन के टीका का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ठीक है। आगे चलते हैं, प्लेग बीमारी किससे फैलता है? तो प्लेग बीमारी, है ना, प्लेग बीमारी चूहा से फैलने वाली एक बहुत बड़ा ही खतरनाक बीमारी है। प्लेग बीमारी जो है, प्लेग बीमारी चूहा से होने वाली एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है ना। तो यहाँ देखेंगे कि प्लेग बीमारी किससे फैलता है? चूहा से फैलता है। किससे फैलता है? चूहा से, है ना। अब आते हैं प्रश्न संख्या 17 में। 17 में, हीरा विद्युत का होता है ना। तो हीरा जो होता है विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात कहने करता है कि हीरा के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाती है, ठीक है। हीरा से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? इंसुलेटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इंसुलेटर, अर्थात कुचालक हो जाएगी, है ना। तो हीरा विद्युत का क्या होता है? कुचालक, इंसुलेटर हो गया वो, है ना। आगे चलता है, ग्रेफाइट की बात किया जाए। ग्रेफाइट क्या है ना? तो ग्रेफाइट विद्युत का होता है सुचालक, मतलब जिससे विद्युत धारा आसानी से प्रवाह कर जाए, है ना, सुचालक होती है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होते हैं, जिसे कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कंडक्टर, है ना। तो हीरा विद्युत का क्या होगा? कुचालक। हीरा विद्युत का कुचालक और ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक। अच्छा, सबसे अच्छा, है ना, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन है? सबसे अच्छा चांदी, है ना। सबसे अच्छा, है ना, सबसे अच्छा कंडक्टर कौन हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चांदी हो जाएगा। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag होता है ना। तो विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक, विद्युत धारा का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छा चालक कौन सा हो जाएगा? चांदी हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं कि बल्ब का फिलामेंट, है ना, जो बल्ब की फिलामेंट होती है, जो पहले शीशा वाली बल्ब आती थी, है ना, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। आगे यहाँ पर ध्यान देंगे, टंगस्टन का संकेत क्या होता है ना। तो टंगस्टन का जो संकेत होती है W होती है। टंगस्टन का संकेत क्या होती है? W होती है। आगे चलेंगे 21 में, बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस भरा जाता है ना। बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है। क्या भर जाती है? निष्क्रिय गैस भर जाती है ना। आगे रंगीन बल्बों में कौन सा गैस भरा रहता है? नियॉन होता है। क्या होता है? नियॉन होता है ना। रंगीन बल्बों में नियॉन गैस भरा जाता है। आगे चलेंगे, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21%। अच्छा, यहाँ एक और प्रश्न है कि सर्वाधिक, है ना, यानी सबसे अधिक वायुमंडल में किस गैस की मात्रा है? नाइट्रोजन की है। किसकी है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना प्रतिशत? 78।
नाइट्रोजन कितना प्रतिशत, 78%, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, 21%, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत, 21%, है ना। आगे चलिए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना, 0.03%। आगे 25, सबसे हल्की निष्क्रिय गैस हीलियम, सबसे हल्की निष्क्रिय गैस हीलियम। आगे चलेंगे, सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन, है ना वो, सबसे हल्का तत्व कौन है, हाइड्रोजन। आगे 27 में चलेंगे, वायुयान के टायरों में कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो वायुयान के जो टायर होते हैं उसमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सबसे हल्का गैस है ना। वायुयान जो हवाई जहाज होते हैं उनकी जो टायरें होती हैं उसमें हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, किस गैस का, हीलियम गैस का। आगे चलेंगे, गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है, हीलियम गैस भरा जाता है। इसके बाद 29 में हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था, तो हाइड्रोजन गैस का आविष्कार करने वाला कौन थे, हेनरी कैवेंडिश। किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। आगे चलते वो 30 में इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया। प्रोटॉन का खोज किसने किया, गोल्डस्टीन। आगे चलते हैं, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। देखेंगे परमाणु के नाभिक की बात कर रही है ना, परमाणु की नाभिक में तो देखेंगे इस तरीके से परमाणु होते हैं, इस तरीके से परमाणु होते हैं, ये है ना। इसके नाभिक में कौन कौन उपस्थित रहते हैं, तो इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये नाभिक हो गया, ये ऑर्बिट हो गया इसका, ये क्या हो जाएंगे, ये ऑर्बिट हो गया, ये क्या हो गया, ऑर्बिट, है ना। तो बाहर कौन रहता है, इलेक्ट्रॉन। बाहर कौन रहता है, बाहरी कक्षा में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न करा है 32 में कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब अगला है कि प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, तो प्रोटॉन पर धनावेश होती है। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होती है, धनावेश। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश। और जो न्यूट्रॉन होगा आवेशहीन हो गए, न्यूट्रॉन कराएंगे आवेश। किन्हीं को प्रॉब्लम है नहीं, तो चलिए फिर से इसको एक बार अध्ययन कर लेते हैं, 5 मिनट का समय ले रहे हैं, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर जल में, है ना, जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। क्या कौन होते हैं, बी और सी, है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यानी जिसे लीवर बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, जिन्हें लीवर कहा जाता है ना। आगे चलते हैं, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि, कहेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। आगे मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को आता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, पिट्यूटरी को कहते हैं, है ना। लाल रक्त का लाल रंग, जो हम लोगों के शरीर में खून पाए जाते हैं उसका रंग लाल होती है, किनकी उपस्थिति के कारण, है ना, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। किसकी उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन। किसकी उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। आगे चलेंगे कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तंत्रिका कोशिका। शरीर की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा सिप्टिगमा। आगे चलेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे डायलिसिस, है ना। डायलिसिस प्रक्रिया का संबंध किससे, वृक्क से। डायलिसिस प्रक्रिया का संबंध किससे, वृक्क से। इसके बाद चलेंगे, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में संचारित करता है लाल रक्त कण। अब लाल रक्त कण में जो ऑक्सीजन को ले जाता है, वो ले जाने वाला कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है कि ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में, संपूर्ण भागों में पहुंचाना, हेमोग्लोबिन को। तो हेमोग्लोबिन जाता है किसके माध्यम से, लाल रक्त कण के माध्यम से। किसके माध्यम से, लाल रक्त कण के माध्यम से जाता है। किसके माध्यम से जाता है, लाल रक्त कण के माध्यम से जाता है, ठीक है। अब आगे चलेंगे, पेसमेकर का प्रयोग किसके लिए होता है, तो पेसमेकर का जो प्रयोग होता है हृदय के लिए होता है। किसके लिए, हृदय के लिए होता है। चेचक के टीके का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, है ना। चेचक के जो टीका था, उस चेचक के टीका का खोज किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीका का खोज किसने किया, एडवर्ड जेनर ने किया। आगे
पोलियो के टीका का खोज किसने किया? जॉन साल्क ने किया था, जॉन साल्क ने किया था। हैजा के टीका का खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया था। रेबीज के टीका का खोज किसने किया? लुइस पास्चर ने किया था। आगे चलेंगे, पेनिसिलिन के टीके का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन, है ना, पेनिसिलिन के टीके का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लेग बीमारी किससे फैलता है? तो प्लेग बीमारी चूहा से होने वाली एक बीमारी है, चूहा के माध्यम से, है ना। तो प्लेग बीमारी किससे फैलती है बाबू? चूहा से, है ना। किससे फैलती है? चूहा से, है ना। इसके बाद आगे चलेंगे, हीरा, हीरा विद्युत का होता है। अच्छा, सबसे पहली बात देखेंगे, हीरा और ग्रेफाइट किसके प्रूफ हैं? कार्बन का प्रूफ है। किसका प्रूफ है? कार्बन के। कार्बन के मुख्य दो प्रूफ, हीरा और ग्रेफाइट, हीरा और ग्रेफाइट, है ना। तो जिसमें हीरा जो हो जाएंगे वो विद्युत का कुचालक हो जाएंगे, इंसुलेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलेटर। हीरा के माध्यम से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। और अगला चाह रहा है कि ग्रेफाइट क्या होगी? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। क्या रहेगा? कंडक्टर। आगे चलेंगे, बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन धातु की बनी होती है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु की बनी होती है? टंगस्टन धातु की बनी होती है। एक बात चलते हैं, टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W होता है। टंगस्टन का संकेत W। आगे चलेंगे कि बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस भरा जाता है। बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस, है ना। बल्ब में कौन सा गैस भरा जाता है? निष्क्रिय गैस भरा जाता है। आगे चलते हैं, रंगीन बल्बों में कौन सा गैस होता है? तो देखिए, रंगीन बल्बों में नियोन गैस भरा जाता है। क्या भरा जाता है? नियोन गैस। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपलब्ध है? प्रश्न है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपलब्ध है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत? 78%, है ना। नाइट्रोजन गैस की मात्रा, ये जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा होती है 78% होती है। कितना? 78% होती है। ठीक है, 78% हो गया। अब इसके बाद चलेंगे, है ना, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा, हाँ, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा 21% होती है। कितना? 21%। आगे चलेंगे कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। आगे, सबसे हल्की निष्क्रिय गैस हीलियम, सबसे हल्की निष्क्रिय गैस हीलियम। आगे, सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का तत्व कौन होगा? हाइड्रोजन। वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में, वायुयान के टायरों में, है ना, वायुयान के टायरों में कौन सा गैस भरा जाता है? हीलियम गैस भरा जाता है। आगे चलेंगे कि गुब्बारों में कौन सा गैस भरा जाता है? तो गुब्बारा में भी हीलियम गैस भरा जाता है। आगे चलेंगे, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था? कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? कैवेंडिश ने। आगे 30 में इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। किसने किया था? जे थॉमसन ने। तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था। आगे चलेंगे, प्रोटॉन का खोज किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया बाबू? गोल्डस्टीन ने किया। किसने किया? गोल्डस्टीन ने। आगे चलेंगे, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि परमाणु की नाभिक में, है ना, परमाणु के नाभिक में यानी न्यूक्लियस, नाभिक न्यूक्लियस हो जाएगी ना, तो परमाणु के नाभिक होते हैं। उस परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित है? प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, है ना। अब परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बताएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, है ना। अब इसके बाद चलते हैं प्रोटॉन पर। प्रोटॉन पर कौन सा बेस रहता है? धनावेश रहता है। कौन सा बेस रहता है? धनावेश। तो फिर इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पर क्या हो जाएगा? ऋणावेश हो जाएगी। कौन हो जाएगी? ऋणावेश, ठीक है। और जो एक और बच गया न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है ना। आंसर नहीं पता चला? नहीं देंगे। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। किसने किया था? जॉन डाल्टन ने, है ना। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। किसी को दिक्कत है? नहीं ना? कोई प्रॉब्लम?
ठीक है, तो आज ये साइंस का क्लास यहीं पर रुक रहे हैं। ठीक है।